हर हर महादेव दोस्तों। तुला राशि, अगर पिछले कई महीनों से आपको लग रहा था कि बिना वजह विरोधी बढ़ रहे हैं, मेहनत के बाद भी कंपटीशन कठिन होता जा रहा है, या कोई कोर्ट केस, नौकरी या जीवन का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगले 4.5 महीने आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकते हैं। क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव आपकी जन्म राशि से छठे भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही लोग शनि वक्री सुनते हैं, सबसे पहले डरना शुरू कर देते हैं। अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी, अब सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले से ही एक बात स्पष्ट कर दूं, शनि हर साल वक्री होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह आपकी राशि में किस भाव में वक्रीय हो रहे हैं, उसी के अनुसार परिणाम बदलते हैं। और तुला राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शनि आपके छठे भाव में वक्रीय हो रहे हैं। ज्योतिष में छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी और संघर्ष का भाव माना जाता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना विस्तृत विश्लेषण करवा सकते हैं। अब समझते हैं कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर पिछले कई महीनों से आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे, किसी विवाद से बाहर निकलना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ लोग बिना वजह आपके विरोध में खड़े हैं, तो आने वाले 4.5 महीनों में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती दिखाई दे सकती हैं। हाँ, शनि तुरंत परिणाम नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने सही दिशा में प्रयास जारी रखा तो रुके हुए मामलों में आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। इसी तरह अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय पहले से अधिक मेहनत करने का है, क्योंकि छठे भाव का शनि संघर्ष से भागना नहीं, संघर्ष में जीतना सिखाता है। एक महत्वपूर्ण संकेत था। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने टैलेंट को सही मंच देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण रुक गए हैं, तो अब दोबारा शुरुआत करने का समय आ सकता है। हो सकता है आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लें, कोई नई स्किल सीखें, या अपने करियर को नई दिशा देने का निर्णय लें। यानी जो काम आप या टालते आ रहे थे, अब उन्हें एक्शन में बदलने का समय है। याद रखिए तुला राशि, छठे भाव का शनि आपको संघर्ष नहीं देता, संघर्ष में जीतने की क्षमता देता है। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शनि की दृष्टि अब आपके विदेश योग, यात्राओं, शिक्षा और साहस पर भी पड़ने वाला है। क्या फॉरेन जाने के योग बनेंगे? क्या विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा? और किन बातों में सावधानी रखनी होगी? अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। यहीं से इस पूरे गोचर के सबसे अच्छे परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहले शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस यानी 12th भाव पर पड़ रही है। यह भाव विदेश, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी और बड़े खर्चों से जुड़ा होता है। अगर पिछले काफी समय से आपके मन में विदेश जाने का, दूसरे शहर में काम करने का, या घर से दूर जाकर कुछ बड़ा करने का विचार चल रहा था, तो आने वाले 4.5 महीनों में उस दिशा में अच्छी प्रगति दिखाई दे सकती है। जो लोग पहले से विदेश में हैं, उन्हें भी करियर या वर्क से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन सकती है। फॉरेन कनेक्शन इस पूरे समय काफी सक्रिय रहेगा। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि, जो आपके 3य भाव पर पड़ रही है। 3य भाव साहस, कम्युनिकेशन स्किल, आपका शॉर्ट ट्रेवल और सेल्फ एफर्ट्स का भाव माना जाता है। इसलिए आने वाले समय में काम के सिलसिले में छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को नए लोगों से मिलने
नेटवर्किंग बढ़ाने या अपनी स्किल को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। अगर आपका काम है सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग या कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो यह समय आपके लिए पहले से बेहतर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि 4th और 5th भाव के स्वामी हैं। अगर पिछले काफी समय से आप हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई प्रोफेशनल कोर्स या विदेश में पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। शुरुआत में कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन उनका समाधान भी निकलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस समय अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी ढील मत कीजिए, आलस बिल्कुल मत करिए, एक्टिव होइए, एफर्ट पूरे डालिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि की। यह भाव रिसर्च का है, ओकल्ट साइंस का, एस्ट्रोलॉजी, डीप नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन का भाव माना जाता है। अगर आपका काम रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, साइकोलॉजी या किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा है तो यह समय आपको पहले से अधिक गहराई से सीखने का अवसर देगा। अब थोड़ी बात हेल्थ की करते हैं। बहुत बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती लेकिन कुछ छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, खासकर स्टमक से जुड़ी परेशानी, आपका राइट शोल्डर पेन, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, अगर पहले से इनमें से कोई समस्या चल रही है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और चलते समय जल्दबाजी से बचिए। लेकिन दोस्तों अभी इस पूरे गोचर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूं अंत तक जरूर देखिए। 9 अक्टूबर के बाद क्या बदलेगा, क्या शत्रुओं पर विजय मिलेगी और कौन से उपाय इस पूरे समय को आपके लिए और बेहतर बना सकते हैं, ये हम विस्तार में समझते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण समय की, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर 27 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक आपने अपनी तैयारी जारी रखी, अपने विरोधियों से घबराने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया और अपने लक्ष्य से नहीं भटके तो उसके बाद कई रुके हुए कामों में गति देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले, विदेश से जुड़े प्रयास या करियर ग्रोथ, इन क्षेत्रों में परिस्थितियां पहले से बेहतर बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बार बार एक संकेत मिल रहा था, शत्रु। देखिए अगर पहले से कोई व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा था या वर्क प्लेस पर कोई आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था तो धीरे धीरे उसकी वास्तविकता आपके सामने आ सकती है। और अगर आने वाले समय में कोई नया विरोधी भी बनता है तो घबराइए मत, क्योंकि छठे भाव का शनि विरोधियों से डरना नहीं, उनका सामना करना सिखाता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तुला राशि, इन 4.5 महीनों में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका पेशेंस और आपकी मेहनत है। मैं पूरे गोचर को एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूंगा, तुला राशि, शनि आपके संघर्ष को समाप्त करने नहीं बल्कि आपको संघर्ष में विजेता बनाने आए हैं। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। अब बात करते हैं उपायों की। मैं हमेशा एक बात कहूंगा और कहता हूं, मंत्र तभी प्रभावशाली हैं जब आपके कर्म सही दिशा में हो। इसलिए प्रतिदिन शनि बीज मंत्र का 108 बार जप करें। श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्र का बीज मंत्र कम से कम 108 बार जप करें, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। शनिवार के दिन अनुशासन, सेवा और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अंत में, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि कंपटीशन बहुत कठिन हो गया है, शत्रु बढ़ गए हैं या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है,
तो निराश मत होइए। हो सकता है सही समय आपको पहले से अधिक मजबूत, अनुभवी और सफल बनाने की तैयारी कर रहा हो। याद रखिए, जब छठे भाव में शनि मजबूत होते हैं या साथ में होते हैं तो जीत किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके करियर, कोर्ट केस, कंपटीशन, विदेश योग या भविष्य पर क्या प्रभाव डालेंगे तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली राशि के साथ। हर हर महादेव।